बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात क्या हैं और इनकी कितनी और कौन सी अक़साम हैं। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ऐसी नज़र न आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई है, जबकि इंसान और मलाइका मट्टी और नूर से बनाए गए हैं। जिन्नों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का ज़िक्र आया है। कुरान शरीफ में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्नों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और उसे अजीब व गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। जिन भी इंसान की तरह ही अल्लाह की एक किस्म की मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। बनी आदम यानी नौ इंसानी की तरह ज़ी अक़ल और अरवाह अजसाम यानी रूह जिस्म वाली है। इनमें तवालुद व तनासुल भी होता है, यानी इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फूलती फलती है। खाते पीते जीते मरते हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। इनकी उम्रें हज़ारों साल होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर इनके कफ़ार इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। इनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी। अलबत्ता इनमें फासिकों बदकारों की तादाद बनिस्बत इंसान ज़ायद है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। इन सब का सरगना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मार्ज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से रांदे बारगाह इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मुहलत दी गई और उसे इस कदर मुहलत देना उसके इकराम के लिए नहीं, बल्कि उस पर अजाब की ज़्यादती के लिए है। इब्लीस के मुतल्लिक कहा जाता है कि वह जिन्नों में से था। जब उसे हज़रत आदम को सजदा करने के लिए कहा गया तो उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से है। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्लीस नारी है, मगर इबादत और रियाज़त से बुलंद मुकाम पर पहुँच गया था और फ़रिश्तों में शुमार होने लगा था। इब्न अब्बास फरमाते हैं, इब्लीस फ़रिश्तों के उस कबीले से ताल्लुक़ रखता था जिसे जिन कहा जाता है। उस कबीला के फ़रिश्तों को आग की गर्म लू से पैदा किया गया था। ये लू शोला में नज़र नहीं आती, सिर्फ महसूस की जा सकती है और तमाम हिद्दत इसी में होती है। इब्लीस का नाम हारिस था और ये जन्नत के पहरेदारों में से एक पहरेदार था। इसके अलावा बाकी तमाम फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया। एक और जगह फरमाया, इब्लीस फ़रिश्तों का सरदार था और उसका कबीला उन सब से मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम था। उसके अलावा ये बखिश्त के बागात पर भी निगरान था। इसे आसमान, दुनिया और ज़मीन की बादशाहत भी बख्शी गई थी। अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह और अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह इब्न अब्बास और मरह हमदानी इब्न मसूद और दीगर असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया, इब्लीस को आसमान दुनिया पर मुकर्रर किया गया था। उसका ताल्लुक़ फ़रिश्तों के उस गिरोह से था जिसे जिन कहा जाता है। उनका नाम जिन इसलिए रखा गया था कि जो जन्नत के मुहाफ़िज़ व निगरान थे, और इब्लीस भी अपनी बादशाहत के साथ साथ मुहाफ़िज़ व निगरान था और ये बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। इब्लीस की तरह उसकी ज़रीत भी मरदूद है। ये सब शयातीन है और इंसानों को बहकाना इनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के ज़रिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे इनके मकरू अगवा में नहीं आते, बल्कि लाहौल भेज कर नेक कामों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन जो इनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। जिन्नात की इक़साम। अल्लाह ताला ने जिन्नों की मुख्तलिफ़ इक़साम पैदा फरमाई हैं जो अपनी शक्लें बदल सकते हैं, मसलन कुत्ते, सांप। और कुछ वो हैं जो परों वाले हैं और हवाओं में उड़ते हैं, और कुछ वो हैं जो आबाद होने वाले हैं और कूच करने वाले हैं। जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म ऐसी है जो हवाओं में उड़ते फिरते हैं, और एक किस्म सांप और कुत्ते हैं, और एक किस्म आबाद होने और कूच करने वाले हैं।